बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिदा के इस्म बर्दो सिन्फ अस्त मुज़क्कर व मुअन्नस मुज़क्कर आस्त के दरु अलामत तानीस नबाशद चू रजुलन व मुअन्नस आस्त के दरु अलामत तानीस बाशद चू इमराअतुन व अलामत तानीस चहारस्त ता चू तलहतु व अलिफ मकसूरा चू हुबला इला आखिर। बेटा आज के सबक में साहिब नौमीर ये बता रहे हैं कि इस्म तज़कीर व तानीस के एतबार से भी दो किस्मों पर है। एक इस्म सारे अस्मा अगर हम तलाश करें कलाम अरब के तो अस्मा दो तरह के मिलेंगे। एक तो इस्म वो मिलेगा कि जो मुज़क्कर कहलाता है, एक इस्म वो मिलेगा जो मुअन्नस कहलाता है। कौन से इस्म को हम मुज़क्कर कहेंगे और कौन से इस्म को मुअन्नस कहेंगे, इसके बारे में साहिब किताब बता रहे हैं। फरमाते हैं कि मुज़क्कर उस इस्म को कहेंगे जिसमें अलामत तानीस ना हो। अलामत तानीस नहीं है तो उसे हम मुज़क्कर कहेंगे, और जिसमें अलामत तानीस हो उसको हम मुअन्नस कहेंगे। अब आपको देखना यह है कि अलामत तानीस, क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस का पहचानना यह मौकूफ है अलामत तानीस होने और ना होने पर। अगर अलामत तानीस नहीं है तो वो मुज़क्कर है, और अगर अलामत तानीस है तो वो मुअन्नस है। अब आपको अलामत तानीस को समझना है कि अलामत तानीस क्या है। तानीस का मतलब होता है मुअन्नस होना। अलामत तानीस मुअन्नस होने की अलामत और पहचान वो क्या क्या हैं, तो साहिब किताब फरमाएंगे कि तानीस की यानी मुअन्नस होने की अलामतें जो है, पहचान जो है, वो चार तरह की होती हैं। अलामत तानीस चार होती हैं। एक तो अलामत तानीस ता है, ताए मुदव्वरा या ताए मुतव्वला। इस्म के अंदर तो ताए मुदव्वरा आती है, गोल वाली ता, जो हालत वक्फ में हा हो जाती है। अगर वहां पर हम सांस तोड़ दें तो वो हा हो जाती है। जैसे हमने कहा तलहतु, तो तलहतु में आखिर में ताए मुदव्वरा है, यह हालत वक्फ में हा से बदल जाती है। अगर हम यहां पर सांस तोड़े तो कहेंगे तलहा, हा से बदल गई। तो ताए मुदव्वरा जो है वो भी ताए तानीस है। अब अगर किसी लफ्ज के अंदर ताए मुदव्वरा आती है ना, तो वो लफ्ज वो इस्म मुअन्नस कहलाएगा। इस्म तो मुअन्नस कहलाएगा, लेकिन इस्म के मुअन्नस होने से ये मत समझ लेना कि जिसका वो नाम हो वो भी मुअन्नस हो जाएगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इस्म मुअन्नस होगा, लफ्ज मुअन्नस होगा। वो एक तो पहचान ताए मुदव्वरा है और दूसरी पहचान अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा बेटा वो अलिफ होता है कि जिसके बाद में हमजा ना हो, तो उस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे हुबला, तो हुबला में अलिफ जो है आखिर में, उसके बाद में हमजा नहीं है, इसलिए इसको अलिफ मकसूरा कहेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल आपसे करता हूं, हुबला में भी अलिफ मकसूरा है और मुस्तफा में भी अलिफ मकसूरा है आखिर में, तो क्या ये दोनों तानीस के अलिफ हैं? अलिफ मकसूरा दोनों के अंदर है। हुबला में भी अलिफ मकसूरा है और मुस्तफा में भी अलिफ मकसूरा है आखिर में। तो क्या मुस्तफा में अलिफ मकसूरा है, क्या वो भी मुअन्नस हो जाएगा? उसको भी लफ्ज मुअन्नस कहेंगे? ये सवाल। जवाब इसका ये होगा कि हर अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत नहीं है, बल्कि साहिब किताब की मुराद अलिफ मकसूरा से वो अलिफ मकसूरा है जो जायद हो। जो अलिफ मकसूरा बेटा जायद होता है वो अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत होता है, पहचान होता है। लेकिन जो अलिफ मकसूरा जायद नहीं होता है, बल्कि किसी लफ्ज से, किसी हर्फ से बदल कर आता है,
तो वो अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत नहीं है। लिहाजा मुस्तफा उसके अंदर अलिफ मकसूरा तो है लेकिन वो जायद नहीं है। मुस्तफा युन था, वो या को अलिफ से बदल दिया गया है, इसलिए वो अलिफ जायदा नहीं है, वो तो बदल कर आया है, इसलिए वो तानीस की अलामत नहीं होगा। हुबला में जो अलिफ है वो अलिफ अलिफ जायदा है। हा, बा और लाम ये हुरूफ असली हैं, इनके बाद जो अलिफ आ रहा है वो अलिफ मकसूरा जायदा है। तो अलिफ मकसूरा जायदा जो होता है बेटा वो तानीस की अलामत होता है। यहां पर साहिब किताब ने जो ये कहा कि अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत है, इस अलिफ मकसूरा से मुराद वही अलिफ मकसूरा है जो कि जायदा होता है। ध्यान में रखना इस चीज को, वरना तो आप ये मत कहना कि हुबला ये मोन्नस है, वो हुबला नहीं मुस्तफा मोन्नस है, ठीक है, ये मत कहना। क्यों? इसलिए कि वहां पर या से अलिफ बदल कर आया है, वो जायदा नहीं है। ऐसी मूसा, ईसा, उनमें भी अलिफ जायदा नहीं है, वो भी तानीस की अलामत नहीं होगा। ध्यान में रखना ये चीज, हर अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत नहीं होता है, वही अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत होता है जो जायदा हो, दूसरे असली हर्फ से बदल कर ना आया हो। तो दो पहचाने बता दी, दो अलामतें बता दी तानीस की, एक ताए तानीस और एक अलिफ मकसूरा। और तीसरी पहचान है बेटा अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिसके बाद हमजा होता है, जैसे हमराउ, हमराउ, सफराउ, खदराउ, तो इनके आखिर में, अलिफ के आखिर में हमजा है, इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहेंगे। ठीक है, तो अलिफ ममदूदा भी तानीस की एक अलामत है। और चौथी पहचान और चौथी अलामत है ताए मुकद्दरा। वो ता जो लफ्जों में लिखी हुई नहीं हो, बोली नहीं जाती हो, लेकिन उसको लफ्जों से हज़फ कर दिया गया हो, खत्म कर दिया गया हो, मुकद्दर मानी गई हो। अब उसकी तकदीर मानी क्यों गई है? तकदीर इसलिए कि अगर लफ्ज को हम लफ्ज की तस्गीर निकालें तो तस्गीर का काम यह होता है लफ्ज की असल को बता देती है तस्गीर। तो लफ्ज अर्दुन है, अर्दुन मुन्नस है, देखो कहीं पर ता पढ़ने में नहीं आती है, इसमें ता तानीस है नहीं, लेकिन ता मुकद्दर है। यहां पर ये मुकद्दर हमने समझी कैसे? मुकद्दर समझी इस तरीके से हमने कि अर्दुन की हमने तस्गीर निकाली, तो तस्गीर निकालने में इसकी तस्गीर आई उरैदतुन, ता के साथ तस्गीर आती है, और तस्गीर जो है लफ्ज को उसकी असल बता दे, लफ्ज की असल बता देती है, असल तक फेर देती है, असल की तरफ पहुंचा देती है। और जब तस्गीर यहां पर ताए तानीस के साथ आती है तो हमने ये बता दिया, इससे ये हमने समझ लिया कि अर्दुन भी क्या है, मुन्नस है, उसमें ता अगरचे लफ्जों में नहीं है, मुकद्दर है। लिहाजा अर्दुन असल में तो अर्दतुन था, ता को हज़फ कर दिया गया, मुकद्दर कर दिया गया है, और तकदीर पर दलालत जो करती है वो उसकी तस्गीर करती है, तस्गीर उसकी असल को बता रही है। तो ताए मुकद्दरा जो है बेटा वो भी तानीस की एक अलामत है। अब इन चार अलामतों में से किसी लफ्ज के अंदर कोई अलामत आप देखें तो आप समझ लेंगे कि ये इस्म मुन्नस है और ये मुज़क्कर नहीं है। और अगर इन अलामतों में से कोई अलामत किसी लफ्ज के अंदर ना पाई जाए तो आप समझ लेंगे कि ये लफ्ज मुज़क्कर है। लिहाजा हमने कहा रजुलुन, आदमी, तो रजुलुन इसमें देखो चार जो अलामतें बताई उनमें से कोई अलामत नहीं है। ऐसे हमने कहा फरसुन, घोड़ा, पिरदुन, बंदर, जो चार अलामतें बताई उन चार अलामतों में से इनके अंदर कोई अलामत नहीं है। इसके बरखिलाफ हमने कहा कदमुन, क्या कहा हमने? कदमुन, तकदमुन ये मुन्नस है। क्यों? इसलिए कि इसमें अलामत मौजूद है, अलामत वो लफ्जों में नहीं है लेकिन मुकद्दर है। कैसे?
कि कदमुन की तस्गीर लाते हैं तो कुदैमतुन आती है, और कुदैमतुन जब तस्गीर आती है तो अब ऐसी सूरत में ये तस्गीर ने ये बता दिया कि ये तस्गीर में ता आ गई, तो इसने ये बता दिया कि कदमुन भी क्या है, मुन्नस है, और वहां पर ता मुकद्दर है। ठीक है, लिहाजा जिन कलिमात, जिन अस्मा के अंदर आप इन 4 अलामतों में से कोई अलामत देखें तो आप समझ लें कि ये मुन्नस है, और जिस इस्म के अंदर कोई अलामत ना देखें तो आप समझ लें कि वो मुज़क्कर है। फरमाते हैं साहिब किताब, फरमाते हैं कि बिदा के इस्म बर 2 सिन्फ अस्त, आप जान लीजिए कि इस्म की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुन्नस। मुज़क्कर आस्त के दरु अलामत तानीस नबाशत, मुज़क्कर वो होता है जिसमें अलामत तानीस ना हो, जैसे कि रजुलन, और मुन्नस आस्त के दरु अलामत तानीस बाशत, मुन्नस वो होता है जिसके अंदर अलामत तानीस हो, जैसे इमराअतुन में ता है, ताए मुदव्वरा, और अलामत तानीस 4 अस्त। तो अब बता रहे हैं चूंकि मुज़क्कर और मुन्नस की पहचान का मदार जो है वो तानीस की अलामत है, तो अलामत तानीस को समझ लेना ज़रूरी है। तो फरमाते हैं कि अलामत तानीस 4 हैं, जैसे कि एक ता है जैसे कि तलहतों में, और एक अलिफ मकसूरा है जैसे कि हुबला में। अलिफ मकसूरा के बारे में मैंने बता दिया कि हर अलिफ मकसूरा तानीस की अलामत नहीं होता है, बल्कि तानीस की अलामत वही अलिफ मकसूरा होता है जो कि अलिफ मकसूरा ज़ायदा हो, और कोई अगर अलिफ मकसूरा है जो बदल कर आया है वो तानीस की अलामत नहीं होता है। लिहाजा मुस्तफ़ा में भी अलिफ मकसूरा है लेकिन वो तानीस की अलामत नहीं होगा। वह अलिफ ममदूदा, और तीसरी अलामत है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा मैंने बताया था कि जिस अलिफ के बाद हमजा आए, जैसे हमरा, व ताए मुकद्दरा, और चौथी अलामत है ताए मुकद्दरा, जैसे कि अर्दुन के दर असल अर्दतुन बूदा अस्त के अर्दुन या असल में अर्दतुन था। अब ये कैसे समझ में आया कि यह असल में अर्दतुन था? तो वो समझ में इसलिए आया कि हमने उसकी तस्वीर निकाल कर दिखा दी, तस्वीर से इस पता चला कि ये अर्दतुन असल में था। फरमाते हैं बेदलील उरैदतुन, उरैदतुन की दलील से, क्योंकि उरैदतुन ये तस्गीर है अर्दुन की। और फरमाते हैं कि उरैदतुन से कैसे समझ में आ गया? फरमाते हैं ज़ेरा के तस्गीर अस्मा रा ब असल खुद बुरद, के तस्गीर जो है अस्मा को खुद उनकी असल तक पहुंचा देती है। तो असल बताती है कि इनकी असल क्या है। वहीं रा मुअन्नस सिमाई गोयन, जिसमें ता मुकद्दर हो और तस्गीर से पता चले कि इसकी ये मुअन्नस है, तो ऐसे ताए मुकद्दरा वाली जो मुअन्नस होती है, जो तानीस के अस्मा होते हैं, वो मुअन्नस सिमाई कहलाते हैं। और मुअन्नस सिमाई का मतलब यह है कि बेटा हम अपनी अक्ल से उसको मुअन्नस नहीं कह सकते। अहले ज़बान ने जिस लफ्ज़ को मुअन्नस माना उसको हम मुअन्नस कहेंगे, जिसको उन्होंने मुअन्नस नहीं माना उसको हम मुअन्नस नहीं कहेंगे। तो अगर कहीं पर ता को मुकद्दर माना है तो मुकद्दर मानना ये भी सिमाई है। अहले अरब से जिन अल्फाज में ता को मुकद्दर मानना सुना गया है उन्हीं अल्फाज में हम ता को मुकद्दर मानेंगे, उसको मुअन्नस सिमाई कहेंगे। और जिन अल्फाज में उन्होंने ता को मुकद्दर नहीं माना है तो उसमें हम ता को अपनी तरफ से मुकद्दर नहीं मान सकते। यही है सिमाई होने का मतलब। फरमाते हैं व ईरा मुअन्नस सिमाई गोयंद, इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। वह बिदा के मुअन्नस बर 2 किस्म अस्त। अब फिर फरमाते कि मुअन्नस की 2 किस्में हैं। मुअन्नस बेटा 2 किस्मों का होता है। एक लफ्ज मुअन्नस वो होता है जिसको हम हकीकी कहते हैं, और एक लफ्ज मुअन्नस वो होता है जिसको हम लफ्जी कहते हैं। हकीकी आस्त, तो मुअन्नस की 2 किस्म होगी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस हकीकी का मतलब तो ये होता है बेटा कि अगर कोई लफ्ज है, उस लफ्ज का जो भी मिस्दाक है उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो तो उसी को मुअन्नस हकीकी कहेंगे, और उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर ना हो तो उसको मुअन्नस कहेंगे। चूंकि अलामत तानीस पाई जा रही है इसलिए मुअन्नस तो कहेंगे, लेकिन मुअन्नस हकीकी नहीं कहेंगे बल्कि मुअन्नस लफ्जी कहेंगे, क्योंकि उसके लफ्जों में ताए तानीस मौजूद है। अब जब लफ्जों में ताए तानीस मौजूद है तो लफ्ज के एतबार से तो वो मुअन्नस है, लेकिन चूंकि माना के एतबार से वो मुअन्नस नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर नहीं है, इसलिए उसको मुअन्नस हकीकी नहीं कहेंगे बल्कि मुअन्नस लफ्जी कहेंगे। फरमाते हैं बिदा के आप जान लीजिए मुअन्नस बर 2 किस्म, मुअन्नस 2 किस्मों पर है, एक हकीकी और एक लफ्जी। हकीकी आस्त के बइज़ाए उ हैवान मुज़क्कर बाशत, हकीकी मुअन्नस उसको कहेंगे, उस लफ्ज को कहेंगे कि जिसके मिस्दाक के मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर हो।
यानी हैवान होना, हैवान मुजक्कर यानी जानदार कोई हैवान हो। अगर किसी के मुकाबले में मुजक्कर तो हो बेटा, लेकिन हैवान ना हो, वो जानदार ना हो, तो उसको भी मुन्नस से हकीकी नहीं कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा लैलुन, क्या कहा हमने? लैलुन, रात। तो इस लैल के मुकाबले में नहार तो है, मुजक्कर तो है, लेकिन वो मुजक्कर हैवान नहीं है, हैवान मुजक्कर नहीं है, इसलिए हम लैलुन को मुन्नस हकीकी नहीं कहेंगे, मुन्नस लफ्जी ही कहेंगे, या लैलतुन समझ लो। इसलिए मुकाबले में हैवान मुजक्कर होना चाहिए तो उसे मुन्नस हकीकी कहेंगे। फरमाते हैं हकीकी आस्त हकीकी वो है कि बेइज़ाए उ हैवान मुजक्कर बाशत के उसके मुकाबले में कोई हैवान मुजक्कर हो, जैसे कि इमराअतुन उसके मुकाबले में रजुलुन है, कि बेइज़ाए उ रजुलुन अस्त के उसके मुकाबले में रजुलुन है। वह नाक़तुन ऐसी नाक़तुन ऊँटनी के माना में, के बेइज़ाए उ जमल अस्त के उसके मुकाबले में जमल है। बात समझ में आई? तो ये तो मुन्नस हकीकी हो गया। मुन्नस लफ्जी किसी कहेंगे? तो मुन्नस लफ्जी भी बिल्कुल उसके अपोजिट है। फरमाते हैं वह लफ्जी आस्त के बेइज़ाए उ हैवान मुजक्कर नाबाशत। लफ्जी वो है कि जिसमें अलामात तानीस में से कोई तानीस तो पाई जाए, इसलिए उसको तानीस लफ्जी कहेंगे, और उसके मुकाबले में कोई हैवान मुजक्कर ना हो तो उसको क्या कहेंगे? तानीस लफ्जी। हैवान मुजक्कर नहीं होना चाहिए मुकाबले में। जैसे कि जुल्मतुन है, कुव्वतुन है, तो इनमें तानीस है, इसलिए मुन्नस तो हैं, लेकिन ये तानीस लफ्जों में लगी हुई है, इसलिए तानीस लफ्जी तो कहेंगे, लेकिन तानीस हकीकी इसे नहीं कहेंगे, मुन्नस हकीकी नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि इनके मुकाबले में कोई हैवान मुजक्कर तो आ सकता है, मसलन जुल्मत के मुकाबले में नूर आ गया, कुव्वत के मुकाबले में ज़ोफ आ गया, मुजक्कर तो है इनके मुकाबले में, लेकिन वो हैवान नहीं है। हैवान मुजक्कर चाहिए, जानदार मुजक्कर चाहिए, तब हकीकी होगा। बिदा के इस्म बर से सिनफास्त वाहिद व मुसन्ना व मजमू। फिर साहिब किताब इफराद, तस्निया और जमा के एतबार से इस्म की 3 किस्में बताते हैं। फरमाते हैं कि कोई भी इस्म आप तलाश करेंगे तो 3 तरह का मिलेगा, या तो वो मुफरद होगा, वाहिद होगा, या तस्निया होगा, या जमा होगा। अगर कोई इस्म ऐसा हो जो वाहिद हो तो किसे कहेंगे हम? वाहिद। तो कहते हैं कि वाहिद वो इस्म होगा कि एक हो और एक ही माना पर दलालत करे तो उसी को वाहिद कहेंगे। और अगर लफ्ज तो एक है लेकिन 2 पर दलालत करे तो उसे तस्निया कहेंगे। लफ्ज एक है लेकिन 2 से ज्यादा पर दलालत करता है, 2 से ज्यादा बातें उससे मानी उससे समझ में आते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। तो जैसे कि रजुलुन एक लफ्ज है और इसका माना एक आदमी, तो एक लफ्ज से एक ही माना समझ में आए तो इसको कहेंगे वाहिद है। हमने कहा रजुलान, तो यहां पर लफ्ज तो एक ही है लेकिन इसका माना होता है 2 आदमी, तो एक लफ्ज 2 माना पर दलालत कर रहा है, 2 फर्दों पर दलालत कर रहा है, तो इसको कहेंगे तस्निया। और हमने कहा वहीं पर रिजाल, तो एक लफ्ज है लेकिन दलालत कर रहा है बहुत सारों पर, 2 से ज्यादा पर दलालत कर रहा है, तो इसको कहेंगे जमा। फरमाते हैं बिदा कि आप जान लीजिए इस्म बर से सिनफास्त इस्म की 3 किस्में हैं, वाहिद व मुसन्ना व मजमू। वाहिद आस्त के दलालत कुनत बर यक वाहिद वो है जो एक पर दलालत करे, जैसे कि रजुलुन। व मुसन्ना आस्त और तस्निया वो है कि दलालत कुनत बर 2 जो 2 पर दलालत करे, बेसबब आके अलिफ। अब 2 पर दलालत क्यों करेगा भाई? तो फरमाते हैं कि 2 पर दलालत इसलिए करेगा कि उसके अंदर वाहिद के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा दिया जाता है। तस्निया बनाने के लिए क्या बढ़ा दिया जाता है? अलिफ नून। जैसे रजुल में, रजुल के आखिर में अलिफ नून बढ़ा दिया और कह दिया रजुलाने, तो अलिफ और नून बढ़ गया, तो इनकी ज्यादती भी तो माना की ज्यादती पर दलालत करेगी, इसलिए ये 2 पर दलालत करेगा, तस्निया कहलाएगा। फरमाते कि बेसबब आके अलिफ या माक़ल मफ्तूह दर आखिर, इस सबब से कि अलिफ या माक़ल मफ्तूह और नून मकसूर उसके आखिर में जोड़ दिया गया हो, तो इसमें अलिफ और हालत रफ़ी में अलिफ और हालत नस्ब और जर्री में या माक़ल मफ्तूह अगर किसी कलमे के आखिर में जोड़ दिया गया है तो उसी को हम क्या कहेंगे? तस्निया कहेंगे। और नून मकसूर, क्योंकि तस्निया का नून हमेशा मकसूर होता है। वचू जैसे मिसाल देना है, चूं रजुलाने व रजुलैने, हालत रफ़ी में रजुलाने, हालत नसबी और जर्री में रजुलैने। वह मजमू आस्त और जमा वो है
कि दलालत कुनत बर बेश अज दो, जो दो से ज्यादा पर दलालत करे, है ना। बसबब आके तगय्युर दर वाहिदश करदा बाशद, इस सबब से कि उसके वाहिद के अंदर तगय्युर कर दिया गया हो, लफ्जन तगय्युर कर दिया गया हो कि वाहिद कुछ था और जमा बनाने में लफ्ज ही बदल दिया गया। जैसे कि रजुल रे जीम लाम था, लेकिन जमा बनाने में रिजालुन कह दिया गया, जीम के बाद अलिफ ही बढ़ गया, तो अलिफ बढ़ गया तो यही तो तब्दीली है ना, तो रिजाल हो गया। तो अब शेगे में लफ्ज में तगय्युर होने के सबब माना भी जमइयत का हो जाएगा, ज्यादा का माना हो जाएगा, है ना। लिहाजा रिजाल का माना बहुत सारे मर्द, तो लफ्जन यहां पर तगय्युर है लफ्ज में, और कभी कभी लफ्ज में तगय्युर नहीं होता है लेकिन तकदीरन तगय्युर माना जाता है। तकदीरन का मतलब फर्ज कर लिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फलकुन है, फुलकुन है, जैसे क्या है फुलकुन, फुलकुन का माना बहुत सारे कश्तियां, बहुत सारी कश्तियां। फरमाते हैं कि वाहिदश नेज फुलकुन अस्त, उसका वाहिद भी फुलकुन है। अब देखो फुलकुन और फुलकुन वाहिद और जमा में लफ्जन कोई तगय्युर नहीं हुआ, लेकिन माना में तगय्युर हो गया। माना में कैसे तगय्युर हुआ? इस तौर से कि पहले का माना फुलकुन का माना है बहुत सारे, और फुलकुन दूसरा जो मुफरद है उसका माना है एक कश्ती। तो अब यहां पर एतबारी और तकदीरी क्या तगय्युर है? तो एतबारी और तकदीरी ये तगय्युर है कि जब लफ्जे फुलकुन को उस दुन के वजन पर माने, किसके वजन पर माने? लफ्जे उस दुन के वजन पर माने, तो ऐसी सूरत में इसको जमा कहेंगे। अब और वहीं पर फुलकुन को हम उस दुन के वजन पर ना मानकर कुफलुन के वजन पर माने, तो कुफलुन का माना जिस वजन पर माना गया उसका माना तो है एक कुफलुन एक ताला, तो कुफलुन के वजन पर अगर माना तो वो तो मुफरद है, लिहाजा उसके वजन पर मानने का मतलब यह है कि ये लफ्ज भी क्या होगा? मुफरद होगा। लिहाजा फुलकुन अगर इसको उस दुन के वजन पर माना जाए तो यही जमा है। फुलकुन को अगर हम कुफलुन के वजन पर माने जो कि मुफरद है, तो फिर इसको भी मुफरद कहेंगे। ये तगय्युर लफ्जों में कहीं नहीं हुआ है, लेकिन तगय्युर यहां पर माना में हो गया। तकदीरन है तगय्युर। फरमाते हैं या तकदीरन हो, जैसे कि फुलकुन के वाहिदश नेज फुलकुन अस्त के उसका वाहिद भी फुलकुन है बर वज़न कुफलुन, व जमाअश हम फुलकुन बर वज़न उसदुन, और उसकी जमा भी फुलकुन है उसदुन के वजन पर। ठीक है बेटा, तो ये यहां तक आपने पढ़ा।